confidence I'm carrying today is because of this campus and this university only, and I'm really grateful. मीडिया का क्या फ्यूचर है? मीडिया का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, लेकिन किताब से नहीं होगा काम। आपको स्किल एक सीखना होगा और सीखने की ललक हमेशा अपने मन में रखनी होगी। शिक्षा तो सभी जगह मिल जाती है, विद्या की बात है, जीवन जीने के तरीके की बात है। ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है, हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम देश संस्कृति के विद्यार्थी हैं। चलो मनाए जन्म शताब्दी, मनाए जन्म शताब्दी, माता जी की जन्म शताब्दी। तो मैंने जो थीसिस लिखा है वो मैं पूरे इंडिया को घूम के लिखा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह कमरा में हम लोग बैठ के लिख रहे हैं कुछ भी चीज़, हमने जो भी किया है रियल वर्क का किया है। ये ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह क्योंकि शताब्दी वर्ष में हो रहा है, तो ये लिए हम सब गर्व के अनुभव है। टीचर्स हैं, उनसे जो हमको मिला वो हम लोग उस शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए। वी आर प्राउड टू बी अ डीएसवीवीएन। मेरे को अलग समझते कि यार तुम्हें इतना सब क्यों आता है, कि मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें संस्कृत भी आती है, तुम्हें ये भी आता है। मैथ्स को तो बहुत लोग टफ समझते हैं। अब जब आपको प्यार हो जाता है ना किसी चीज से, तो वो आसानी लगती है, और मैथ बहुत इजी है भाई। प्यार करके तो देखो यार। चाहने वाले ज्यादा है, बनाने वाले कम है। जब बनाने वाले बढ़ेंगे तो सबका रेट लेवल हो जाएगा। आज के दिन जो है यहाँ से 1000 से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को, 1160 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। The significance of what's happening here is not just significant for Haridwar or for India, but for the whole world. And we're deeply honored to be here. And to graduate from one of the great institutions of the world, not just India, but of the world. कौन से डिपार्टमेंट से हैं मैम आप लोग? मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से। अच्छा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आप? मेरा हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स, और दोनों को गोल्ड मेडल मिला है। जी जी। तो क्या आपको कैसे, किस तरीके से आपने पढ़ाई की है जो आप बाकी इस बच्चों को भी बताना चाहें कि वो भी गोल्ड मेडल ले पाएँ? पढ़ाई तो अपनी पूरी मेहनत से करनी चाहिए, और पेपर के टाइम पे बस पढ़ाई तो सारे बच्चे करते हैं, अच्छे से करते हैं, सभी कोर्स पूरा करते हैं। बट बात होती है कि आप पेपर कैसे दे रहे हैं, एग्ज़ाम कैसे दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप स्ट्रेस ना लें, जो आपको समझ आता है सवाल में उसका आप पूरी ईमानदारी से जवाब दें बस। आपके बताएंगे? वही एफर्ट, जितने बच्चे होते हैं उनसे कुछ अलग एफर्ट लगाने पर वालों को ही गोल्ड मेडल मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप स्टार्टिंग में यहीं पे ही पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, या कहीं और कॉलेज करके यहाँ पर आप आए थे? नहीं, 12th के बाद मेरा बैचलर्स ही हुआ है, और बैचलर्स के लिए मैं यहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। अच्छा, आपने और मतलब आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो जाते होंगे बाकी सब यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो उनसे भी आपको पता चलता होगा। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और इस यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है? वही अभी बात हो रही थी कि शिक्षा और विद्या, दो चीज़ें जो हैं वो विद्यार्थी होप करता है कि उसे मिले। तो वही बात है कि यहाँ शिक्षा तो सभी जगह मिल जाती है, विद्या की बात है, जीवन जीने के तरीके की बात है, और किस तरीके से आप उस शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं कि आप अपनी और दूसरों की लाइफ को अच्छा कर सकें। तो वही डिफरेंस है बस यहाँ पे। गोल्ड मेडल मिला है, कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से हूँ, मास्टर्स किया था मैंने। अच्छा। और उसके टॉप किया तो गोल्ड मेडल मिला। अच्छा, और आपको? मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आज? तो पहले ये बताइए कि कॉन्वोकेशन हुआ है और गोल्ड मेडल आप लोगों को। ये कहूँगी बहुत सुरियल एक्सपीरियंस है मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अ ड्रीम कम ट्रू। और ये गोल्ड मेडल सिर्फ, जैसा कि अभी हमारे ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर सर ने भी कहा, कि ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है, हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम देश संस्कृति के विद्यार्थी हैं, और उस तरीके से ही हमें आगे बढ़ना है, हमारे कैरेक्टर को उस तरीके से दिखाना है, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाएंगे हम देश संस्कृति को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, आप बताइए क्या है सबसे अच्छा इस यूनिवर्सिटी के बारे में? आप यहाँ से निकलोगे तो क्या सबसे ज़्यादा मिस तो क्या ही करना है, लेकिन मैं क्योंकि अभी भी उसी यूनिवर्सिटी के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो ये है कि गंगा की गोद, हिमालय की छाया में हम लोग पढ़े, और सप्त ऋषियों की तपस्थली है, ऐसे जगह में हम लोग पढ़े, और 2 साल हम लोगों ने जो अनुभव किया वो बहुत ही, मतलब बता नहीं सकते, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अनुभव हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे प्रो वाइस चांसलर हैं, जो हमारे अन्य टीचर्स हैं, उनसे जो हमको मिला वो बहुत कुछ, हम लोग उस शब्द कम पड़ जाएंगे बोलने के लिए जी। अच्छा, इतना मतलब इतना आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है कि वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। अच्छा, आप बताइए कि क्या, किस तरीके से पढ़ाई की कि जो गोल्ड मेडल आ गया?
पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई किया। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं, हम लोग हर एक्टिविटीज़ में, जैसे एक आईएएस को सिखाया जाता है कि उसको पढ़ाया बस नहीं जाता, उनको अलग अलग जगह घुमाया जाता है, उसी तरीक़े से हमने पढ़ाई किया है। मेरा कोर्स था मेडिसिनल प्लांट, तो मैंने जो थीसिस लिखा है वो मैं पूरे इंडिया को घूम के लिखा हूँ। जब पूरे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट में गया था, उत्तराखंड के, छत्तीसगढ़ के, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह कमरा में हम लोग बैठ के लिख रहे हैं कुछ भी चीज़। हमने जो भी किया है रियल वर्क किया है, जैसे पीएचडी की स्टूडेंट करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी तो श्रुति टकसाल है एक प्रकार के अच्छे मानव बनाने की, मतलब पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देना है, ये बहुत ही अच्छा है यहाँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लग रहा है? गोल्ड मेडल पे ये तो कहा जा सकता है कि दीक्षांत समारोह 6 हो चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन ये ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह है क्योंकि शताब्दी वर्ष में हो रहा है, तो ये लिए हम सबके गर्व के अनुभव है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में लाइफ मैनेजमेंट की क्लास और सोशल इंटर्नशिप जो कि बहुत खास होता है इन बच्चों के लिए। धन्यवाद। आप बताइए। मेरा विषय तो हिंदी ऑनर्स रहा था और साहित्य के क्षेत्र से होने के नाते आज मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी गोल्ड मेडल है। क्या किया ऐसा कि गोल्ड मेडल मिल गया? एक मिनट में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा रहा और टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे। करंटली मैं भी प्रिपरेशन में हूँ और इसके एनवायरनमेंट के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और ये मेरा मतलब पहला था कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे गोल्ड मेडल मिला और सौभाग्य से डीएसपी भी रहा है। और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की जो लाइफ मैनेजमेंट की क्लास है और यहाँ पे जो लोगों का सपोर्टिव रोल रहा है ओवरऑल, मतलब आपको जीवन में आगे बढ़ने का संपूर्ण समग्र अवसर देता है। देश में भी कि मतलब पढ़ना और पूरा स्टडी पीरियड हमने पूरा एंजॉय किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में। और वहाँ के जो हमारा जो मिशन ओरिएंटेड अप्रोच है यूनिवर्सिटी के, हमें बहुत पसंद है। हम समाज में कुछ करने के लिए और इस राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए वहाँ बहुत प्रेरणा मिलता है। वहाँ पढ़कर हमें बहुत आनंद आया और डिग्री पाकर भी बहुत आनंद आया। वी आर प्राउड टू बी ए DSVBN। थैंक यू। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रणाम। मेरा नाम रजत पाल है और मैं एमए म्यूज़िक मैंने पहले बैचलर्स करा है। इससे पहले भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, इससे पहले कॉन्वोकेशन में। अब दोबारा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं 7th कॉन्वोकेशन में एक बार फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त करा है मैंने म्यूज़िक के क्षेत्र में। अच्छा, ऐसा क्या किया कि दो बार गोल्ड मेडल मिल गया? बस जो म्यूज़िक है वो मेरे जीवन में ही है और मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी म्यूज़िक ही है, तो मैं चाहूँगा कि ये लेगेसी मैं आगे बढ़ाऊँ और नाम रोशन करूँ अपने मिशन का, गुरुदेव का। अच्छा, गाना तो गा के सुना दो। सक्सेस जेनेटिक है। अभी एक गाना आया है, अभी हमारी जन्म शताब्दी है, तो मैं वही कल को परफॉर्म भी करना है हमें, तो वही मैं आपको 2 शब्द सुना रहा हूँ। चलो मनाए जन्म शताब्दी, मनाए जन्म शताब्दी, माता जी की जन्म शताब्दी। थैंक यू सो मच। चलिए, आप लोग बताइए कौन से डिपार्टमेंट से हैं? और मेरा नाम विदुषी प्रधान है और मैंने यहाँ से BSc इन्वायरमेंटल साइंस में 2024 की मैं पास आउट हूँ। अब मैं 1.5 साल बाद यहाँ पे आ रही हूँ, तो मुझे बहुत एकदम अच्छा लग रहा है कि ऐसे पुरानी चीज़ें, सब पुराने दोस्त, पुराने मतलब सब चीज़ें याद आ रही हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम श्रद्धा भारती है। मैं यहाँ से बैचलर ऑफ रूरल स्टडी 2024 की पास आउट हूँ। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी वाकई में बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे वापस आके वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं नई प्लेस पे आए, वो सारी चीज़ें सेम है, वो सारी पढ़ाई की चीज़ें, एवरीथिंग इज़ ऑल गुड। थैंक यू। आप बताइए। प्रणाम। यस मैंने बैचलर्स करा है अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑनर्स में। 25 पास आउट हूँ मैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्सिटी फॉर वॉट एवर हैपेंड इन माई लाइफ, लाइक वॉट एवर आई एम हैविंग टुडे, द कॉन्फिडेंस आई एम कैरिंग टुडे इज बिकॉज ऑफ दिस कैंपस एंड दिस यूनिवर्सिटी ओनली एंड आई एम रियली ग्रेटफुल to देव संस्कृति विश्वविद्यालय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू गिव मी। ऐसा क्या था यहाँ पर, ऐसा क्या था कि आप इतना मिस करने वाले हैं? सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी मुझे यहाँ की, हमारे कैंपस की है, जो हमारी सोशल इंटर्नशिप होती है एक, और उसी की वजह से मैं जो भी हूँ ना आज, मैं जो जितना बोल पा रही हूँ, जो कॉन्फिडेंस है, हर एक चीज़ मेरे को एक सोशल इंटर्नशिप ने दी है। द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इंटर्नशिप ओनली एंड आई ऑलवेज मिस दैट। हमेशा वो चीज़ हमें ज़िंदगी में याद आती है। फ़िलहाल मैं IIT से मास्टर्स कर रही हूँ
मैथ्स ऑनर्स में ही। तो वो चीज़ ना आज भी मुझे वहाँ मैं स्टैंड आउट करती हूँ ना लोगों में, तो मैं वहाँ बोलती हूँ कि मैंने देव संस्कृति से पास आउट करा है और मुझे यज्ञ करना आता है, मुझे ना थेरेपीज़ भी आती है, मुझे ये भी आता है। अपार्ट फ्रॉम लाइक मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, पर फिर भी मुझे ये सब भी आता है। तो लोग बहुत ऐसा मेरे को अलग समझते हैं कि यार तुम्हें इतना सब क्यों आता है, कि मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें संस्कृत भी आती है, तुम्हें ये भी आता है। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना मुझे इसी कैंपस से मिले एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट टू दिस कैंपस ओनली। अच्छा, मैथ्स को तो बहुत लोग टफ समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, क्या कुछ टफ लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स इज नॉट दैट टफ ऑल्सो। अब जब आपको प्यार हो जाता है ना किसी चीज़ से तो वो आसानी लगती है, और मैथ बहुत ईजी है भाई, प्यार करके तो देखो यार। कोई मैथ ट्रिक तो बता दो, कोई ट्रिक तो बता दो। वो तो ट्रिक तो मैं क्या ही बताऊँ, वो तो जब मोहब्बत हो जाती है ना किसी चीज़ से तो वो आसान हो ही जाती है। अच्छा, ये तो बता दो कि मोहब्बत करे कैसे, जो बाकी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स से मोहब्बत कैसे करे? भाई प्रैक्टिस करा करो, मैंने भी वही करा था अपनी लाइफ में। हर चीज़ में प्रैक्टिस मांगता है मैथ, बस और कुछ नहीं है। इतना डरा मत करो, इतना कुछ है भी नहीं मैथ में, तुम बस उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा मन लगा के कर लो, मैथ हो जाएगा। कुछ नहीं रखा मैथ में ऐसा कि हार्ड बहुत टफ है, इतना हार्ड नहीं है वो। कोई फार्मूला ही बता दो। अब मैं क्या यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा करूँ यार, फिर लोग बोलेंगे कहाँ काम आएगा यार साइन थीटा। तो ये कभी आता है क्या आगे लाइफ में काम आता है? बहुत काम आता है। मैंने अपने ग्रेजुएशन में प्रोजेक्ट करा था ब्लड स्पैटर से रिलेटेड फॉरेंसिक में, वहाँ पे मुझे पता चला था कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का इतना बेसिक यूज़ है, बहुत हर जगह याद आती है, हर जगह यूज़ होता है मैथमेटिक्स, ऐसा कहीं नहीं बोल सकते। जनरल लाइफ में यूज़ होता है। अब यार यही चीज़ क्यों अटक जाती है हमेशा आके कि अब मैं यहाँ पे थोड़ी मैं तुम्हें साइन थीटा बता सकती हूँ। हाँ, कभी क्राइम सीन पे लेके चलो, आई विल डेफिनेटली शो यू कि कहाँ साइन थीटा कहाँ आया था। क्राइम सीन पे होता है, किचन में यूज़ होता है। होता ही होगा किचन में तो, हाँ होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जो एंगल्स डिसाइड करते हैं कि कितने एंगल पे हमें हमारी किचन्स के डायमेंशंस रखने हैं, किस एंगल पे दीवारें खड़ी करनी है, वो हाइट, वो मेजरमेंट, हर जगह वो मैथ्स ही तो है, और है ही क्या उसमें बताओ। अच्छा, मसाले डालने में भी तो यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल होता है। कितना आधा चम्मच डाल दूँ नमक में कितना मिर्ची खाओगे बताओ तुम, कौन सी सब्जी में खानी है। थैंक यू सो मच। आप बताइए कौन से डिपार्टमेंट से? हेलो, मेरा नाम नीति है एंड आई एम फ्रॉम BA ऑनर्स साइकोलॉजी। मैंने यहीं से अपनी 2025 में पास आउट हुई हूँ, डिग्री कंप्लीट की है एंड आई वांट टू एक्सप्रेस सो मच, आई हैव ग्रैटिट्यूड इनसाइड माई सेल्फ, क्योंकि इस स्टेज पे मुझे इतना सारा कॉन्फिडेंस मिला है। यहाँ पे आकर मैंने खुद को पहचाना कि मैं कौन हूँ। एज बीइंग पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, आई थिंक इट हैज़ अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई सेल्फ, ऑन माई पर्सनैलिटी। जहाँ हम स्कूल लेवल पे हम सोचते थे कि हम स्टेज पे नहीं आ पाएंगे, स्टेज फियर होता है, स्टेज फोबिया होता है, तो यहाँ पे आकर मुझे खुद पे काम करने का मौका मिला एंड आई थॉट फॉर माई सेल्फ दैट इफ़ आई कैन डू इट देन येस आई विल गो एंड अचीव ऑल द माइलस्टोन्स। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई वुड थैंक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। कौन से डिपार्टमेंट से आपको डिग्री मिली है, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मुझे जो है पत्रकारिता एवं जनसंचार में PhD मैंने पूरी की सितंबर 2024 में, परम पूज्य गुरुदेव मंदनिया माता जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से और माँ पिताजी का लगातार जो उनका सहयोग बना रहा, समर्थन बना रहा, उससे उत्तराखंड में मीडिया शिक्षा की स्थिति इसको लेकर के मैंने शोध कार्य किया है अपनी शोध निर्देशिका डॉक्टर स्मिता वशिष्ठ मैम के अंडर में, और इसका पूरा मार्गदर्शन मुझे मेरे डीन प्रोफेसर डॉक्टर सुखनंदन सिंह का मिलता रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस शताब्दी समारोह के अंतर्गत हमें ये डिग्री अवार्ड हुई है, 7म दीक्षांत समारोह के अंतर्गत, तो बड़ा सुखद लग रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। जब आपके पूरे PhD में आपको क्या, आपने जो रिसर्च किया उसमें क्या नज़र आया, क्या है स्थिति मीडिया की? उत्तराखंड को लेकर के हमने इस पे काम किया है बेसिकली, तो जिसमें ये निकल के आया है कि कुल मिलाकर के गढ़वाल, जैसा कि उत्तराखंड में 2 रीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं, तो गढ़वाल में जो है गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मिलाकर के 40 मीडिया संस्थान, जिसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सबों को कैटेगराइज करके हमने इसमें स्टडी की है, जिसमें हमने ये पाया है कि जो कुछ अच्छे विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट स्तर के, वो लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का फील्ड है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल होने के लिए लैब, उस तरीके के शिक्षक और उस तरीके के ट्रेंड फैकल्टी का होना बड़ा अनिवार्य है, जो लगातार उत्तराखंड, मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड जैसा बढ़ रहा है ये राज्य, तो ये राज्य बड़ा अच्छा कर रहा है।
है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनमें ज़्यादा काम करना है। इसमें मैंने बड़े विस्तार से अपने शोध कार्य में बताया है, जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मीडिया का क्या फ्यूचर है? मीडिया का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, लेकिन किताब से नहीं होगा काम। आपको स्किल एक सीखना होगा और सीखने की ललक हमेशा अपने मन में रखनी होगी। अगर आपने कैमरा अच्छे से सीख लिया, छोड़िए वीडियो कैमरा शुरू करिए, वीडियो सीख लिया छोड़िए, एआई सीखिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो लगातार बदल रहा है। तो हमारी इंडस्ट्री लगातार बदल रही है, हर दशक में कुछ नया हो रहा है, तो आप सीखने के लिए तैयार रहिए। फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट। थैंक यू सो मच। आप बताइए कौन से उसमें पीएचडी आपने किया है? सोलोमन केंद्रीय देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार सृजन एवं उद्यमिता विकास पर प्रभाव का अध्ययन मेरा टॉपिक रहा है। और मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यूथ जो एजुकेशन ले रहा है फिर भी उसको रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना फिर रहा है। ऐसे कंडीशन में एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से स्टूडेंट को हम पास आउट होने के बाद तुरंत उसको जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं या उसको रोजगार सृजन से जोड़ करके उसके इनकम का एक जरिया हम दे सकते हैं। उसके लिए उसका इन्हांस जरूरी होता है। स्किल इन्हांस के लिए हम लोग जोर देते हैं। हमारा लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से तो काफी लोग डरते हैं, स्टार्ट करने से ही डरते हैं। देखिए, जो हम लोग उसको मोटिवेशन देते हैं तो बच्चे इनकरेज हो रहे हैं और हमारे 50 सेंटर चल रहे हैं, उसको इनकरेज करके उसको डेवलप किया है। तो 50 कौन सा सेक्टर है सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? मतलब यह कि हमारा फ्रूट प्रोसेसिंग जो है ये ज़्यादा अच्छी से लोग पकड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से वो डेवलप हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा काऊ बेस्ड प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे सपोज कीजिए कि पंचगव्य घृत है, इतना अच्छा चल रहा है कि कहीं भी आइए उसमें ऋषियों ने कहा पंचगव्य पराशरम सर्वव्याधि विनाशनम। मतलब पंचगव्य का सेवन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हेल्थ इशू आपका सही है तो फिर आप कोई भी काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसको हम इन सब चीजों के रेट्स इतने बढ़े जा रहे हैं कि जो आम जनता है वो तो यूज ही नहीं कर पा रही है। देखिए दीदी, इसलिए हमको अगर हम बराबर उसको रोजगार से जोड़ेंगे, लोगों को घर घर ये चीज़ देंगे तो निश्चित रूप से ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी तो क्या है कि चाहने वाले ज़्यादा है, बनाने वाले कम है। जब बनाने वाले बढ़ेंगे तो सबका रेट लेवल हो जाएगा और सबको सर्वसुलभ हो जाएगा। धन्यवाद। आप बताइए कौन से डिपार्टमेंट से पीएचडी? डिपार्टमेंट ऑफ यौगिक साइंस से हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और मेरा टॉपिक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का यौगिक जीवन समग्र स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, जिनके अखंड दीपक का आज जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली है हम कि इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे उपाधि मिली है पीएचडी की। वो भी और मेरा लक्ष्य यही था कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का यौगिक जीवन पे हमने किया है, तो उनका यौगिक जीवन से सभी लोग जाने समझे कि एक यौगिक जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। और समग्र स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में हमने लिया है कि उनका पूरा ही जीवन पूर्ण रूप से स्वस्थता में बीता है ना। उनका आहार विहार, संयम, तपश्चर्या, साधना, स्वाध्याय, आत्मोद, तत्वोध जो सबसे विशेष था। तो इस माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा, मतलब इतनी अच्छी उपाधि कि हम बता ही नहीं सकते। दीक्षांत समारोह आयोजित किया है, कितने बच्चों को उपाधियां दी गई हैं, कितने गोल्ड मेडल? आज के दिन जो है पिछले 3 सत्रों में जिन विद्यार्थियों ने यहाँ से गोल्ड मेडल को प्राप्त किया, उपाधियों को प्राप्त किया, उनको सम्मानित किया गया। और जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूज्य गुरुदेव के उस चिंतन पर आधारित रहा जहाँ शिक्षा के अलावा विद्या को प्रदान किया जाता है। साक्षरता तो शिक्षा से आती है, पर सार्थकता का आधार विद्या है। सा विद्याए विमुक्तये। पूज्य गुरुदेव के चिंतन, श्रद्धेय कुलाधिपति जी के चिंतन को लेकर के आज विद्यार्थी समाज, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण के भाव को लेकर के यहाँ से विदा हुए। और बड़ा ही ऐसा मंच रहा जिसमें हम लोग दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिकता हर चीज को पाते हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी महाराज थे, तो वहीं पर हम लोगों के पास 2 प्रतिष्ठित मिनिस्टर्स, लॉर्ड मेंडलसन एंड लॉर्ड रावल, वो हम लोगों के पास यूके से आए। भारत के औद्योगिक जगत के फिरोज मिस्त्री, जहान मिस्त्री रहे,
जोरोस्टेरियन सोसाइटी के हेड भी हैं। उसके अतिरिक्त भारत की कम से कम 10 से ज़्यादा कुलाधिपति और कुलपति मंच पर उन लोगों को डिग्री देने के रूप में थे। तो हम निश्चित रूप से इस विश्वास को रखते हैं कि उनके जीवन में एक सुखद स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत आज हुई। कितने बच्चों को दी हुई है? आज के दिन जो है यहाँ से 1000 से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को 1160 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई, जिसमें PhD लेने वाले, गोल्ड मेडल लेने वाले विद्यार्थी सम्मिलित। एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे तो कैसा लगा है? How was your experience to Haridwar and Dev Sanskriti Vishwavidyalaya? So the question is same to both of you. Yeah, it was deeply inspiring, and this is a historic moment. 100 years of the Akhand Deepak and 100 years of Mataji's advent, and we're just deeply honored to be here with Dr. Chinmay Pandya. And the significance of what's happening here is not just significant for Haridwar or for India, but for the whole world. And we're deeply honored to be here. And I'm here with my friend Lord Mendelssohn, who wants to say a few words. It's been a great honour to be invited here and to be here to witness some exceptional students graduate and to graduate from one of the great institutions of the world, not just India, but of the world, which fuses the greatest in education with values and really equips people to take the opportunities of the future. And to be here in India, which is developing into such a positive and dynamic force leading the world in so many areas, there's something special as well to see the next generation come through. And as someone who is of the Jewish faith, it is something exceptional and wonderful to be here in India, a country which has always resisted any form of hatred against the Jews, has welcomed them, has been able to allow the Jews here to live fully as Jews. It is a remarkable country, a unique country in the world, which has always shown its values, its sense of life, its sense of faith, its sense of cohesion. And to be here at this ceremony, at this distinguished event, with Chinmayji, who I have nothing but the highest regard for, and to be here has been a unique honour in my life. Thank you.